और अब का कि जी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा, लोग खुद घर बनाएंगे, हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये इंश्योर करना कि वो पैसा सही खर्च हो रहा है। हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स सेलेक्ट कर लिए, वो भी ऑन बोर्ड है। उसका जो पूरा सिस्टम है वो डिज़ाइन इस वक्त टेस्टिंग स्टेजेस में। हमें सबसे जो रोका हुआ है जिस चीज़ ने, हमारे पास पैसे मौजूद हैं, जैसे मैंने बताया 60 अरब तो हमने खुद कमिट किए हैं, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक से फाइनेंसिंग पैसे तो हमें फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह उससे कोशिश करेंगे और पहले मिले, लेकिन उन्होंने 20% रिट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग, यानी आप पैसे खर्च करें अपनी जेब से, हम आपको वो वापस रिकूप करके देंगे। तो पैसों का इशू नहीं है, लेकिन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर उसका बनना है ताकि, और इंशाल्लाह ताला वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो चाहे उसको इंटरनेट पे देख सके, और मैं कह रहा हूँ कि इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो बेनिफिशियरी होगा और जो डोनर होगा उसका आपस में कांटेक्ट होगा। अच्छा शाह साहब, आपने घर रोड की बात की, देखें इस साल ये ख़ास तौर पे फ्लड्स के बाद हमने काफ़ी चीज़ें रियलाइन की हैं। आप समझ सकते हैं तकरीबन 80 अरब रुपए के करीब, अगर नंबर्स मुझे सही याद नहीं है नजम आपने कह दिया, जो हमने रीपर्पस किए अपने प्रोविंशियल बजट से फॉर फ्लड रिलीफ, फॉर फ्लड रिहेबिलिटेशन। उस वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे स्लो डाउन हो गए, तो हमने प्रायोरिटीज कुछ किए, लेकिन हमारे जो जैसे अब ये प्रोजेक्ट है इसको तो स्लो डाउन नहीं किया। ये एक मेजर इस इलाके के लोगों की डिमांड थी। यहाँ पे अस्पताल भी करीब है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, एयरपोर्ट के जाने का रास्ता भी है, तो इसको हमने स्लो डाउन नहीं किया, इसको हमने उसी तेजी से बल्कि और तेज किया है। तो कुछ रीपर्पसिंग मकानी चूंडू बार-बार मुल्क थियण जे करे नरगो ॿियूं पार्टियूं पर पीपल्स पार्टी जा जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जी बि दिलि भॻी आहे, तव्हांजो बि नुक़सानु थियो आहे। हाणे मकानी चूंडूं थींदियूं 15 जनवरी जे ॿिन्ही उनमें, या न ॿियो इहो ॿुधाइजो त MQM जा सभई धड़ा गॾिजी विया आहिनि, त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेयर कराची में कीअं ईंदो? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के वर्कर्स से मीटिंग भी की थी, आप लोग में से कुछ दोस्त भी मौजूद थे। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे, वजूहात थी लॉ एंड ऑर्डर की सैलाब। अब आपको तो इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत लिखेगी, कुछ इलाके जैसे मैंने आपको बताया खैरपुर नाथन शाह में शायद मैं विजिट फिर करने जा रहा हूँ, खुद भी मुआयना करूँगा। जोही का कुछ है जहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें, लेकिन जहाँ इलेक्शन हो सकते हैं। दूसरा हमें इशू था लॉ एंड ऑर्डर के, इसलिए कि हमारी पुलिस सारी इंगेज थी। हम 2 हिस्सों में क्यों करते हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, इसलिए कि ये जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और इस वजह से हम एक इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमने लाड़कानो, सक्खर, मीरपुर ख़ास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में किए थे, तो हमने कराची और हैदराबाद डिवीज़न की इंतज़ामिया को उधर ले गए थे। जब हम कराची और हैदराबाद डिवीज़न में इलेक्शन करेंगे तो हम उन इलाकों की इंतज़ामिया को इधर लेके आएंगे, लेकिन वो खुद मसरूफ़ थे फ्लड के काम में, बल्कि हमने कराची से काफ़ी सारी पुलिस और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के लिए ट्रैफिक पुलिस भी भेजी हुई थी। तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकता है हम कभी इलेक्शन से दूर नहीं भागे, और आपने कहा मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कराची वाले ये पीपल्स पार्टी का काम देख के मुर्तज़ा वहाब साहब खड़े हैं, उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी है। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर वो आएगा जो कराची की आवाम चाहेगी। बाकी हम बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, हम चाहेंगे कि हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करे। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि अभी खासतौर पे गवर्नर साहब ने रात में विजिट किया, उनका ये कहना है, आपने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बताया, उनका ये कहना है खुसूसन कराची और सिंध भर बख्शिश और चंदे पे चल रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो एकदम एक इलेक्शन साल है, ये आला पूरी तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेज हैं वो पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक यकजा हो रही है, तो इसमें कोई आपको इस्टेब्लिशमेंट का रोल नज़र आ रहा है या फिर वो वाकई में बिल्कुल माइनस हो चुका है? नहीं देखिए, मैं इस्टेब्लिशमेंट को देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में मिलती हैं तो इसमें कोई मुजायका नहीं, इसमें क्या परेशानी क्यों होनी चाहिए? नहीं क्यों, ग्रुप्स पार्टीज थी ना ये इलेक्शन अलायंस कोई करता है या मिलता है तो इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो भत्ते बख्शिश वाला ज़माना ख़त्म हो गया है, अब वो भत्ताखोरी नहीं चलती यहाँ पे। गवर्नर साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा, लेकिन शायद वो उसी को कर रहे होंगे बात कि जो भत्ताखोरी यहाँ हुआ करती थी, और आप सबको पता है कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कराची शहर में आप लोगों ने भी भत्ता दिया होगा यार, मैं माजरत के साथ
तो वो भंता खोरी ख़त्म हो गई है और इंशाल्लाह ताला कराची में अब कभी नहीं होगी वो। और मैंने कल ये कहा था, कल मैंने जब तकरीर की थी, अब यही बात मैंने कही थी कि इस शहर को इंशाल्लाह ताला इस शहर के लोग अब पहचान गए। इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता जैसे पहले हुआ करता था। मैंने यार अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में और उसके बाद भी देखा है, वो एक मोटरसाइकिल पे बंदा आता था, यूं इशारे करता था, आप लोग सब अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे। अब है किसी में हिम्मत तो करे। हाँ, शहर में प्रॉब्लम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के, मैं आपको ये बताऊं, लेकिन कोई दहशतगर्दी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के जो प्रॉब्लम, उसके भी कल मुर्तज़ा ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने सुनी थी, जब बताई कि इसके रीजंस कुछ हैं, कोताहियाँ हर एक की हैं। मैं अपने आप को क्या कहते हैं, बरियो ज़मा नहीं, ये कहते हैं ना उर्दू में, नहीं करता। इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ यानी हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। बाकी इदारों ने भी जो सिचुएशन है उसके, फॉर एग्जांपल हमने कई बार ये जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यानी मैंने एक बार चोरी की, पकड़ा गया, रिहा हुआ, हमने कहा रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कोई एक टैगिंग सिस्टम किया जाए, लेकिन वो नहीं मानते। तो मेरे साथ बाकी इदारों नहीं, मैं जब अपनी बात करता हूँ, मैं मुराद अली शाह की या चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं हुकूमत सिंध की बात करता हूँ। सारे इदारों ने ताउन करना है, और अगर कोई एक इदारा भी कमज़ोर होता है तो वो द चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। आपकी हुकूमत का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो लॉ एंड ऑर्डर से जो है मैटर रखता है। कराची में इस दफ़ा 112 अफराद जो सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है और ये मुसलसल ताख़ीर का शिकार हुआ है, क्या इसमें और भी ताख़ीर होगी? मैं आपको बताऊँ, सेफ सिटी इंशाल्लाह ताला हम इसमें कुछ इश्यूज़ थे, इसकी कॉस्टिंग के इश्यूज़ थे, वो सारे रिजॉल्व किए। देखिए कोई, और ये अच्छा खासा मैं आपको बताऊं, जब ये पहली बार लाए थे तो 28-29 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, बना के लाए थे, और ये रिव्यू करके इसकी ड्रास्टिकली कॉस्ट नीचे गई है। ये वजह थी जिसकी वजह से मैंने जो एक्सपर्ट्स थे इस एरिया में उन सबको इन्वॉल्व किया। चीफ सेक्रेटरी साहब पहले सेक्रेटरी आईटी रह चुके हैं, उनको मैंने कहा कि जी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप इसको रिव्यू कराएं। वो रिव्यू कराएं, उसकी कॉस्ट काफ़ी नीचे आ गई है। तो ये वजह थी कि लेकिन इसकी ज़रूरत, अशद ज़रूरत है, और हम इसको फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई देर नहीं होगी। सर, शहर में जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है और मैचेस भी आ रही हैं, क्या समझ रहे हैं कि क्या रही है, हो जाएंगे? क्या रही है? स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है और जा रही है, मैचेस भी आ रही है। क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट मैच तो होता रहेगा यार। इसमें मेरी बात सुने, लोगों को अपना हक हुक्मरानी देना सबसे सुप्रीम काम है, हम उसी पे बिलीव करते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा था कि मेयर वो आएगा जिसको कराची के लोग चाहेंगे, इससे बढ़ के और क्या आदमी, ये नहीं। और मैं थोड़ा ज़्यादा क्लेम करता हूँ, मैं उनका एक कारकुन हूँ। मैं कहता हूँ मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा, इसलिए कि काम करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिखाया। मैं आपको सड़क पे दिखा रहा हूँ बैठा हुआ। कल तो मेरे पे एक इल्ज़ाम भी लग गया था, आपने सुना होगा। तो मुझे बड़ा मुश्किल है, आज मैं जामशोर हो जाऊँगा तो मेरे साथ क्या हशर करेंगे मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन हम बिलीव करते हैं कराची हमारा दारुल खिलाफा है, कराची इस मुल्क की ग्रोथ इंजन है, और हमने कभी भी, और मैं अपनी तरफ से, मैंने चेयरमैन साहब को कल कहा था अपनी तकरीर में कि चेयरमैन साहब, कराची वाले आपको अपना समझते हैं, आप कराची में पैदा हुए, मैं भी कराची में पैदा हुआ। मेरा गांव ज़रूर सेवन शरीफ है, लेकिन मेरा दिल जैसे सेवन के लोगों के साथ धड़कता है, कराची के लोगों के साथ भी ऐसे ही धड़कता है। और मैंने ये इंश्योर करके दिखाया है। मैं आपको अगर प्रोजेक्ट्स गिनाना शुरू होऊंगा तो शायद शाम हो जाएगी, और जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वो रह जाएंगे। जितने प्रोजेक्ट्स पिछले 5-6 सालों में कराची में हुए, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन अमान लाई है, जो कि एक आज से 7-8 साल पहले किसी की सोच भी नहीं थी। हाँ, स्ट्रीट क्राइम्स के जो इश्यूज़ हैं, मैं उसको तस्लीम करता हूँ, हैं इश्यूज़, उसकी वजूहत भी मैंने बताई, और मैंने ये भी कहा कि मैं अपने आप को उससे बरी ज़मा नहीं करता, लेकिन
मुझे सबकी मदद की ज़रूरत होगी उसमें, और वही मैं कर रहा हूँ। किरण लास्ट क्वेश्चन। ये बता देगा कि आपकी जो वफाक में करके आप लोग के साथ वफाक में आई है MQM, वो हमेशा एतराज़ करती है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है बलदियाती हल्का बंदियों को लेकर और उसके साथ साथ बलदियाती निज़ाम में तरमीम के हवाले से। उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा और जो उनके एतराज़ात हैं वो कैसे खत्म होंगे? नहीं देखिए, हम बड़ी हमआहंगी से काम कर रहे हैं, हम लोग मिलते भी रहते हैं। हमारी अपनी पार्टी में भी दो राय होती हैं। आप मेरी राय किसी और पार्टी के वर्कर से फ़र्क हो सकती है, तो ये जब और ख़ास तौर पे दो पार्टीज मिलती है तो उनमें कुछ ना कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात तो मैं नहीं कहूँगा, डिफरेंस ओपिनियन अंग्रेज़ी में बता दी वो हो सकती है, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं। यार मुझे ये एक सवाल भी नहीं आया उस शख्स का मुझे कि जो समझता ही नहीं है कि किसी से बात करनी चाहिए। मतलब इस मुल्क जिस सूरत हाल में है उसको देखते हुए, मतलब वो शख्स जो कहता है कि मैं 40,000 जंगजू लाया था, आपने सुना होगा, मैं तो लाया था और इन लोगों ने उनको ख़राब कर दिया। और ये अब रिजॉल्व है हमारा कि जो दहशत गर्दी दोबारा उस टाइम पे वापस शुरू हुई थी उसको ख़त्म करेंगे। तो मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल है कि नए साल में उसकी बात करनी भी चाहिए उस शख्स की जो इस ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल अलग है। मुझे बता दे कि 3.5 पौने 4 साल हुकूमत रही थी, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में एक मंसूबा बता दे। मैंने परसों में जाना था मुझे, लेकिन मैं नहीं जा सका। 330 मेगावाट ऐड किया हमने नेशनल ग्रिड में। जरा एक मंसूबा, ये सिंध हुकूमत का। कराची में वॾो वज़ीर मुराद अली शाह हिन वक़्तु मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो आहे। संदसि इहो चवणु आहे त कराची में तरक़ियाती मनसूबनि ते कमु वधीक तेज़ कयो पियो वञे। हिकु ब्रेक खां पोइ ॾिसी सघंदो प्रोग्राम ओपिनियन विद अली काज़ी।